जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज माँ भगवती की कृपा से हम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के तीसरे दिन के पावन चौथे अध्याय की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। माँ का यह दिव्य ग्रंथ केवल अद्भुत शक्तियों से संपन्न नहीं, बल्कि यह भक्तों को आंतरिक बल प्रदान करता है और जीवन की सभी कठिनाइयों से उबारने का सामर्थ्य भी रखता है। आज हम चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें देवी दुर्गा की महिमा और देवताओं द्वारा की गई स्तुति का सुंदर वर्णन मिलता है। आइए श्रद्धा और भक्ति से माँ का ध्यान करें और इस पाठ का लाभ उठाएं। माता की महिमा अपरंपार है, संकट हरती बारंबार है। जो भी निश्चल मन से उनका ध्यान करता है, उस पर माता अपनी कृपा बरसाती है। हे माँ जगदम्बे, जो भी श्रद्धा और विश्वास से आपके इस पावन पाठ को सुन रहा है, उन सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। उनके जीवन से दुख, विघ्न और बाधाओं को दूर कीजिए। उन्हें शक्ति, सुख और शांति प्रदान कीजिए। उनकी आस्था को दृढ़ कीजिए। उनके परिवार को सुख समृद्धि दीजिए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। माँ, आपकी भक्ति का दीप उनके हृदय में सदा प्रज्वलित रहे और वे आपके चरणों की शरण में बने रहें। जय माता दी। सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, जिसमें देवी दुर्गा की महिमा और देवताओं द्वारा की गई स्तुति का सुंदर वर्णन मिलता है। ऋषि कहते हैं, जब महिषासुर और उसकी दैत्य सेना का वध भगवती द्वारा के हाथों हुआ, तब इंद्र आदि समस्त देवता श्रद्धा से नतमस्तक होकर माँ का स्तवन करने लगे। उनके अंगों में हर्ष के कारण रोमांच आया और वे आदर पूर्वक कहने लगे, हे देवी, आप ही समस्त देवताओं की सामूहिक शक्ति स्वरूपा है। आप अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त करती हैं। हे जगदम्बा, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तक आपके प्रभाव का पूर्ण वर्णन नहीं कर पाते। आप संसार की पालन करती हैं, संकटों का नाश करने वाली हैं और कल्याण प्रदान करने वाली हैं। आप ही पुण्य आत्माओं के घर में लक्ष्मी रूप में से निवास करती हैं और पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही शुद्ध अंतःकरण वालों के हृदय में बुद्धि, सत्पुरुषों में श्रद्धा और कुलीनों में लज्जा रूप से विद्यमान रहती हैं। हे माँ, आप स्वाहा स्वरूपा हैं, जिससे यज्ञों में देवता तृप्त होते हैं, और आप ही स्वधा स्वरूपा हैं, जिससे पितृ तृप्त होते हैं। आप परम विद्या हैं, जिसे मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन साधना द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। आप ही वेदों की मूल स्वरूपा हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की आधार शक्ति है। आप त्रय विद्या स्वरूपा हैं और जगत की पीड़ा को दूर करने वाली करुणामय माता हैं। आप ही मेधा शक्ति हैं, जो शास्त्रों का सार समझने की क्षमता देती हैं। आप भवसागर से पार उतारने वाली दुर्गा नौक हैं। हे देवी, आप ही भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर वास करने वाली लक्ष्मी हैं और भगवान शंकर द्वारा पूजित गौरी हैं। आपके बिना यह संसार अस्तित्व में नहीं रह सकता। आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही परा प्रकृति हैं और आप ही समस्त जगत के आधार शक्ति हैं। आज इस दिन पावन पाठ में हम सब मिलकर माँ दुर्गा की इस स्तुति को श्रवण करें और अपने जीवन को उनके दिव्य आशीर्वाद से पावन बनाएं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांत से सुंदर है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ था और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हुई। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता है। वे ही अपने पुत्र, स्त्री, पुत्र और व्रत के साथ धन माने जाते हैं।
हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चित ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्राप्त करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयालु रहता है। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले और यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर वे स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। हे देवी, आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक गुण रहस्य है, यह शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उम्दा है, करुणामय रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति और तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनी प्रभा से चकाचौंध होकर भीड़ जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका चरित्र दुराचारियों को दूर करने वाला है, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती। आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना की जा सकती है? शत्रुओं को भय देने वाला है और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और किसका हो सकता है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुर होना, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आपके अंदर ही देखी गई हैं। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकों की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है और उन्मत्त देवताओं ने से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपका हमारा नमस्कार है। हे देवी, अब शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें और घंटा की ध्वनि तथा धनुष की टंकार से भी हम सभी की रक्षा करें। हे चंडी, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें और ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप बिचते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़गशूल और गदा आदि जो भी अस्त्र हैं, उन सबके द्वारा आप सबकी ओर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा देवी की स्तुति की और नंदन बंदन के दिव्य पुष्पों तथा गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, उनके बाद सबने मिलकर भक्ति भाव पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध अर्पित की। तब देवी ने प्रसन्न बदन होते हुए प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप सभी लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं उसे मांगिए। तब देवताओं ने कहा, हे देवी भगवती, आपने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं। अब कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, यदि आप हमें और भी वर देना चाहती हैं तो इतना वर दीजिए कि जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हमें महान संकट से दूर कर दीजिए। और प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, उन्हें धन समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदैव प्रसन्न रहें। ऋषि ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण हेतु भद्रकाली देवी को इस प्रकार सुंदर स्तवन द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी स्तुति तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सभी कथा मैंने आपको सुनाई है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों शुभ तथा निशुभ का वध करने और सभी लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, अब उस प्रसंग में सुनाता हूँ। उसका यथावत वर्णन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए।
इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावनी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सत्र आदि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। यही थी नवरात्रि के उपलक्ष्य में दुर्गा सप्तशती पाठ के चौथे अध्याय की संपूर्ण कथा। प्रेम से बोलिए जय माता दी। यह अध्याय माता की दिव्य लीला का पावन स्मरण है। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।